वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो आज जो आपके लिए वीडियो लेकर एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी 3-4 मिनट की। तो इसमें आप देखें कूलिंग टावर से एक पैंदे से पानी लीक आ रहा है। तो उसको हम एक छोटे से ट्रिक से उसकी लीकेज को बंद करेंगे, वही आप इस वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। दोस्तों ये देख सकते हैं सामने से व्यू है कूलिंग टावर का। ये 550 टन के चिल्ड के कूलिंग टावर है। तो नीचे से लीक आ रहा था, उसी को हमने रिपेयर किया। तो आगे चल के आपको दिखाते हैं किस तरह पानी आ रहा था। तो ये लगा दिया, ये ड्राप बांध रहे, ये भी रुक जाएंगे आस्ता आस्ता। तो ये आप देख सकते हैं नीचे से कैसे पानी आ रहा था। ये यहाँ से होल हो चुका है। ये तकरीबन कह लें कि 17 से 18 साल पुराना कूलिंग टावर है। तो पुराना होने की वजह से बाद जगह पे डैमेज हो जाता है, जंग लग जाता है, तेज़ाब जो केमिकल चलते हैं उसकी वजह से इसमें होल बन जाते हैं। तो इस जगह से पानी आ रहा था, तो इसको हम रोक रहे हैं। इसमें हम लगाएंगे, ये देखें हमने जैसे इसमें थोड़ा सा राड मारा तो ये सुराख खुल गया है। तो इसको हम एक ट्रिक के साथ करेंगे हल। ये जैसे नट बोल्ट वाशल और लेके इन वाशरों को हम इसमें से लगा देंगे। और इस तरीके से ये ऊपर से या टॉप से हमने इसको लगाना है, नीचे ला के। तो नीचे से रबड़ वाशल इसी तरह से ऊपर भी रबड़ वाशल लगा देंगे। तो ये नीचे से ला के, ज़्यादा नहीं वीडियो बन सकी, ये आप देख सकते हैं। तो ये वाला व्यू है। इधर से हम इसको प्लास के साथ टाइट कर देंगे। एक बंदे ने ऊपर से हाथ रखा हुआ, इसको ऊपर से टाइट कर देगा। तो ये जैसे जैसे देखें टाइट होता जा रहा, पानी जो ना कम होना शुरू हो गया। तो इतनी ज़्यादा वीडियो क्लियर नहीं बन सकी। एक सिर्फ आइडिया है आपके पास किस तरीके के साथ आप इसको लीकेज को रोक सकते हैं। तो इसको मैं हाथ के साथ और प्लायर के साथ इसको टाइट कर दूंगा। और वाशर आपने थोड़ी सी ओवरलैप रखनी है ताकि जो ना पानी को कवर कर सके, लीकेज को रोक सके। तो ये आप देख सकते हैं ड्रापी जो आने शुरू हो गए हैं, काफ़ी बेहतर हो चुका है। ये आप देख सकते हैं पहले की निस्बत अब देख लें पानी कितना। तो ये और भी ज़्यादा साफ़ हो गया था उसके बाद। तो दोस्तों अब हम टॉप पे आ गए, नीचे वाली लीकेज कवर हो गई। तो इसको तकरीबन साल बाद यूज़ होना शुरू हुआ चिल्लर। तो जैसे ही पानी इसमें डाला है, सर्कुलेट कराया, तो पानी ऊपर से ओवरलैप होना शुरू हो गया। तो ओवर हो रहा था। तो जब उठा के ट्रे को देखा तो नोजलें काफ़ी ज़्यादा बंद थी। तो ये 2 शेल हैं टावर के, और हर शेल के 4 हिस्से बने हुए हो, और 2-2 हर हिस्से में जो ना 2-2 ट्रे पड़ी हुई हैं। तो ट्रे को जैसे ही ऊपर उठाया तो नीचे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्केल है। और ये कचरा वगैरह जिसकी वजह से नोज़ल बंद हो गई, तो उसी वजह से पानी ओवर हो रहा था। तो इसको हमने आस्ता आस्ता साफ़ किया। कुछ व्यू आपको दिखाते हैं। आस्ता आस्ता सारे साइडों से हमने हटा के, ये देख सकते हैं कवर सारे हटा दिए गए हैं। और कुछ देर इसको चलाएंगे, उसके बाद दोबारा फिर साफ़ कर लेंगे। तो ये आपको दिखा रहे हैं, साफ़ करने के बाद कुछ इसे साफ़ कर रहे हैं। तो सारी नोज़लों को हम साफ़ कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं लाइनों को कचरा है, और सारी जगहों को इसने बंद कर दिया। ये मेरे कोलीग हैं जो साथ मेरे काम कर रहे हैं। तो इनको हम सबको साफ़ करके उसके बाद हम पंप को चलाएँगे, कंडेंसर वाटर को। ये आप टॉप साइड से देख सकते हैं। तो कवर को हटा दिया गया, सारे कवर साइड पे रख देंगे। तो ये अब देख सकते हैं साफ़ हो चुके हैं। अभी हम इसको चलाते हैं। वो ये ऊपर वाले साइड का व्यू है। ये अब आप देखें तकरीबन सारी साइडें हो चुकी हैं क्लियर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 हिस्सों में, एक तो नीचे वाले पैंदे को लीकेज रिपेयर की, और दूसरा टॉप से हमने उसकी जो ना नोज़ल, शावर नोज़ल को साफ़ किया। ये अब आप देख सकते हैं सारे पहले और बाद में। तो ये टावर को चलाना शुरू कर दिया। पानी आप देख सकते हैं ट्रैवल होना शुरू हो गया। अब ये एक लिमिट तक रहेगा। 2-3 दफ़ा इसको दोबारा साफ़ करके देख लेंगे, और उसके बाद इसको ट्रे के ऊपर रख देंगे। ये अब देख सकते हैं सारा पानी जो ना जाना शुरू हो गया। और 4 जगहों पे इसको जो आउटलाइन है इसकी,
टावर की। जैसा कि मैंने बताया कि 2 शेल हैं और 4 जगह पे बने हुए हैं, 2 राइट साइड 2 लेफ़्ट साइड। अब आप देख सकते हैं चारों साइडों पे पानी जा रहा है। तो पहले ये जो ना पानी ऊपर से बाहर आना शुरू हो गया था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।